हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम 2023 में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है 222 उनके इंटरव्यू का मार्क्स का एनालिसिस करेंगे। और ये हम कैटेगरी वाइज करेंगे और हर कैटेगरी में टॉप के 5 स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स थे, ओवरऑल 20 स्टूडेंट्स जो टॉपर थे उनके मार्क्स कितने थे, जो बॉटम में 20 है उनके मार्क्स कितने थे, हर कैटेगरी में एवरेज कितना है, हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है, ये सारा हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और ये बात हमें बताने में बहुत प्राउड फील कर रहा है कि आई एग्जाम का स्टूडेंट जो है उनको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं यहाँ पर इंटरव्यू में। और आपको पता है इस बार हमने काफ़ी आरबीआई के जो एक्स एडवाइज़र है, सीजीएम है, ऐसे बहुत लोगों को बुलाया था। और इस बार हमने इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने खुद स्टूडेंट के साथ कुछ स्टूडेंट के साथ तो 8-8 10-10 बार बात की थी और व्हाट्सएप के थ्रू। और जितने स्टूडेंट्स थे हमारे सारे उनको मैंने एक्सेस दिया था मेरे व्हाट्सएप का, तो उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे। मैंने एक 60 क्वेश्चन की लिस्ट भी दी थी उनको, तो हर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया किस तरीके से करना है। तो इस बार काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेहनत किया था इंटरव्यू के कोर्स के लिए। तो अभी आप यहाँ पे सुन लीजिए, अभी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप अच्छा से जीए का प्रिपरेशन कीजिए, ईएसआई फाइनेंस का कीजिए, उसके थ्रू आपका थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाएगा। और जैसे ही आपका फेज 2 एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बस ये सुन लेना है, ज़्यादा इसका टेंशन नहीं लेना है। और आपका पहले फेज 1 पे फोकस, फिर फेज 2 पे फोकस आपको करना है। तो चलो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये अभी देखो ना क्या होता है, कभी कभी डिजिटल फॉर्म में ना कभी भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने देखा है, किसी ने मुझे बताया कि यार कुछ लोगों ने, इंस्टीट्यूट्स ने उनके रिजल्ट डिक्लेयर किए, लेकिन बाद में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है यहाँ पर कि आप रिजल्ट ऐसे नहीं दिखा सकते। तो फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स ने वो निकाल भी दिया। लेकिन हमने ना ये पेपर में पब्लिश किया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे, यानी कि ये अभी रिकॉर्ड हो गया। अभी हम इसको पीछे नहीं जा सकते। तो ये है और जेन्युइन रिजल्ट है यहाँ पर। और अभी जो नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे देखो बहुत सीनियर फैकल्टीज हम यहाँ पे बुलाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे परमानेंट फैकल्टी भी है कि जो आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर गाइड करते रहेगी। ये मैंने ना जीए के लिए भी अलग से वीडियो बनाया था, अगर आप वो देखा नहीं आपने तो वो देख लेना। यहाँ पर मैंने अभी 2023 का जो पेपर हुआ था जीए का, फेज शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का एनालिसिस किया है। इस तरीके से मैं पिछले 5-6 पेपर का एनालिसिस करने वाला हूँ। ये भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है। चलिए अभी आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस आज के वीडियो का। यहाँ पर टॉप 20 स्टूडेंट देख लीजिए कि जिनके मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। टॉपर अगर आप देखेंगे ये हमारे स्टूडेंट है, ओबीसी कैटेगरी से है। उसके बाद जनरल लिस्ट में है, फिर डब्ल्यूएस है, जनरल एससी, जनरल एसटी, यानी कि सारे कैटेगरी के यहाँ पे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बहुत हाई कम। लेकिन यहाँ पे ना नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ रहा है। अभी वो पार्शलिटी है नहीं है, परफॉर्मेंस के बेस पे दिया है, ये जानने का हमारे पास कोई मतलब क्या कहते हैं कि मेजरमेंट यहाँ पे नहीं है, या कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है कि हमें ये पता चले कि यार ये कोई पार्शलिटी हुई है। ठीक है, नंबर तो हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगा कि कोई स्पेसिफिक कैटेगरी को बहुत ज़्यादा मार्क देगा या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी को बहुत कम मार्क देगा, ऐसा तो मतलब ऑफिशियली नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आपके पास डेटा है तो कुछ लोग इससे वो कंक्लूजन इन्फरेंस निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे बॉटम 20 में तो देखो एससी कैटेगरी के 2 लोग आपको दिख रहे हैं, एसटी का 1 दिख रहा है, ओबीसी के 1 2 3 दिख रहे हैं, जनरल का 1 दिख रहा है। बाकी सारे आपको ईडब्ल्यूएस के दिखेंगे। जो लोएस्ट मार्क है सारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहाँ पे दिए हुए हैं। ये प्रिजुडाइज है या नहीं है ये जानने का हमारे पास कोई मतलब मीन्स नहीं है। हमारे यहाँ पे हम ये कंक्लूजन यहाँ पे नहीं निकाल सकते कि उन्होंने पर्पसफुली किया है। ठीक है, पर्पसफुली किया है नहीं कि ये नहीं कर सकते। अब अगर हमें लगता है आपको तो आप आरटीआई यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि कैटेगरी वाइज देखो, जैसे यूआर कैटेगरी में हाईएस्ट 71 है, ओबीसी में 672 है, एससी में 69, एसटी में 68, ईडब्ल्यूएस में 71। तो ऐसे है कुछ लोग जिनको दिया हुआ है। और ओवरऑल 72 हाईएस्ट है जो ओबीसी कैटेगरी से आता है। लोएस्ट अगर आप देखेंगे यूआर में 31 है, ओबीसी में 29, एससी में 28, एसटी में 32। तो ये अगर आप मार्क्स देखेंगे ना, ये नियर अबाउट सेम रेंज में है। ठीक है, ये सेम रेंज में मार्क्स है यहाँ पे। हाईएस्ट सेम रेंज में है, लोएस्ट सेम रेंज में है, एक्सेप्ट ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 12 मार्क दिया है। ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का मार्क है। और एवरेज देखेंगे आप ना तो ओवरऑल एवरेज 50 है। और यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी इनके एक नियर रेंज में है। और ईडब्ल्यूएस में बहुत कम हो जाता है, वो एवरेज 36 आ जाता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का एवरेज 36 हो जाता है। अभी आप जनरल के टॉप 10 स्टूडेंट देखिए, क्योंकि जनरल में आपको पता है मैक्सिमम सीट होती है, इसमें टॉप यहाँ पे 10 लिया हुआ है।
ये एससी कैटेगरी के टॉप 5 मार्क्स है इंटरव्यू के, ये एसटी के टॉप 5 है, ये ओबीसी के टॉप 5 है, और ईडब्ल्यूएस के टॉप 5 देखेंगे आप तो एक को ही 70 भी मिला है, 71 मिला है, फिर बाकी फिर बहुत कम आ गए। देखो इसका आप देखो, ये 59 है 5 नंबर पे, ये 57, ये 60 है, तो 55, 48, 45, 44, यानी कि ईडब्ल्यूएस में मार्क्स कम मिले हैं यहाँ पर। लेकिन हमें ये थोड़ा सा देख लेना है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब यहाँ पे ना एक कुछ लोग ऐसा डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, अगर आप ओवरऑल भी कट ऑफ देखेंगे ना तो ईडब्ल्यूएस का काफ़ी कम गया है। तो यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पे ना सिलेक्शन के प्रोसेस में एक थोड़ा सा मिस्टेक है। मैं बताता हूँ आपको कौन सा मिस्टेक है। अगर आप फेज़ 1 का कट ऑफ देखेंगे ना तो फेज़ 1 का जो कट ऑफ है, एक्चुअली कट ऑफ जो है ना वो नंबर ऑफ सीट के हिसाब से आना चाहिए। लेकिन आरबीआई ने क्या किया है, यूआर का एंड ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम रखा है, प्रीलिम्स में और मेंस में भी सेम रखा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर नॉट रीचिंग टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज इंटरव्यू लेवल। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर क्या होता है, लास्ट ईयर तो ऐसे हुआ था कि मान लीजिए 22 सीट है और 21 ही लोगों को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, यानी कि सारे के सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया। फिर इस बार भी ऐसे है, जितने वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की उससे एक दो ज़्यादा लोगों को ही बुलाया गया। एक्चुअली यूपीएससी में नहीं होता और किसी भी जगह पे ऐसा नहीं होता है। तो जनरली इंटरव्यू का रूल क्या है, उस कैटेगरी में मान लीजिए 50 सीट है तो 3 गुना बुलाना है, 150 लोगों को बुलाना है। 10 सीट है 30 को बुलाना है, 20 है तो 60 को बुलाना है। लेकिन आरबीआई में यहाँ पे पता नहीं किस टाइप का यहाँ पे रूल है। तो ये ऐसा यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे इंक्वायरी करनी है तो आप आरटीआई यहाँ पे पूछ सकते हैं। और आरटीआई में कभी भी रीज़न नहीं पूछना है, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, आपको इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। तो आरटीआई में क्वेश्चन पूछना ये आर्ट है, ये सबको नहीं आता है। लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछ लीजिए जो तो आरटीआई के इसमें नहीं आता है। आरटीआई में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उनके लिखी हुई वही हम पूछ सकते हैं। हम ये नहीं पूछ सकते कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो वो कैसे पूछना है, उसके लिए मैंने आरटीआई का एक वीडियो बनाया था, आपको उस तरीके से वो पूछना है। ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है, नॉट अ डिसीजन, कंक्लूजन, ओपिनियन, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं आता है। तो ये है एनालिसिस। अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको अभी प्रीलिम पे फोकस करना है, फिर बाद में मेंस पे फोकस करना है। और जैसे मेंस हो जाएगा हम इंटरव्यू के लिए इस बार और भी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ का लेके आएंगे। अभी हमने बहुत सारे जो आरबीआई के रिटायर्ड ऑफिसर है उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, यानी कि आपको मैक्सिमम जो ऑफिसर्स है आरबीआई के जो रिटायर्ड हुए उनके नॉलेज का आपको बेनिफिट मिलेगा। लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल एडवाइजर मैडम को लाया था, उसके बाद ऐसे सर को लाया था जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में काम किया, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया। तो आपको वो सारा जो नॉलेज है उनसे डायरेक्ट मिलेगा कि आरबीआई में किस तरीके से काम होता है। बस ये एनालिसिस है। और अगले वीडियो में मैं सारे सब्जेक्ट्स का एनालिसिस कर दूंगा। जैसे इंग्लिश का कर दूंगा, ईएसआई ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव, फाइनेंस ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आइडिया लग जाएगा, फिर मेरा जीए का जो एनालिसिस है वो भी चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।